नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। सीएम योगी ने रविवार को ट्वीट करते हुए मातृशक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश की ख्याति लब्ध शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर वैश्विक क्षितिज पर मां भारती को गौरव विभूषित किया है। हार्दिक बधाई। तो वहीं सीएम ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए 4 दशक बाद सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस बहुप्रतीक्षित और अविस्मरणीय उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई और भविष्य की स्वर्णिम सफलता के लिए मंगल कामनाएं। तो ये ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार हैवी वेट में वर्ल्ड नंबर 1 जो खिलाड़ी हैं उनसे हार का सामना उनको करना पड़ा है। हार गए हैं उज्बेकिस्तान के जोलोव को। पहले राउंड में सभी जजों ने 10-10 अंक दिए। दूसरे राउंड में भी फैसला उन्हीं के पक्ष में आया। तीसरे राउंड में भी वो आसानी से जीत गए। हालांकि सतीश लगातार अंत तक कोशिश करते रहे। आपको बता दें कि प्री क्वार्टर में सतीश ने 4-0 से बढ़त बनाई हुई थी, सामने वाले को पटकनी दी थी। इस मैच में सतीश को ठोडी पर 6 टाके आए हुए हैं और आईब्रो के पास 5 टाके लगे हुए थे। इससे वो बुरी तरीके से हताश हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद सतीश ने रिंग में उतरने का फैसला लिया था। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में फूट पड़ने की संभावना तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाने वाली विकासशील इंसान पार्टी के बाद अब जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी हुंकार भरी है और यूपी में दस्तक दे दी है। हम पार्टी के नेता संतोष मांझी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। संतोष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। यहां उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी भी विधानसभा चुनावों में भाग्य की आजमाइश करेगी। इससे पहले वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। संतोष मांझी हम के बैनर तले उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें ये मुलाकात कल ही होने वाली थी, लेकिन चूंकि अमित शाह का दौरा था इस वजह से मुलाकात हो नहीं सकी और अब ये मुलाकात आज होगी। अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब और तेज पकड़ेंगी। बीती 28 जुलाई को केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ में समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद अब राज्य के मुख्य अधिकारी अजय शुक्ला आगामी 3 या 4 अगस्त को सभी जिलाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। यूपी के साथ जिन अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से गोवा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 15 मार्च को, मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च को और उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को और पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च को पूरा हो रहा है और जबकि यूपी विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही तारीखें भी डिक्लेयर कर देगा, समय सीमा बांध दी गई है। दूसरी तरफ हम पार्टी आज लखनऊ पहुंची हुई है। संतोष मांझी, जीतन राम मांझी के बेटे, आज मुलाकात करेंगे सीएम से। पूजा देखिए, उत्तर प्रदेश सियासी रूप से खासा महत्वपूर्ण राज्य है और देश की राजनीतिक दलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें तो हम जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में अपना भाग्य आजमाने जा रही है। उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार मांझी राजधानी लखनऊ में है। कल उन्होंने एक बैठक की थी और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जिस तरीके से वो राजग का हिस्सा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके बेटे संतोष आज मुलाकात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और अपनी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें मांगी थी, उसी तर्ज पर आज संतोष जो मांझी है वो अपनी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ सीटों की डिमांड कर सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट ऑफर नहीं की जाती है तो अकेले दम पर हम पार्टी बिल्कुल संजीव, कहीं ना कहीं चुनाव ही वो जरिया होते हैं जिसके जरिए तमाम जुगतों को साधा जा सकता है और उसी कवायद में जो तमाम सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी लग गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसका अलग ही महत्व होता है। आज के दिन और भी खास है क्योंकि ये दूसरा सोमवार है, नवमी तिथि को पड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से आज के दिन पूजा आराधना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें, नवमी तिथि शक्ति की परिचायक है, शक्ति की तिथि है और ऐसे में शिव का संयोग। तो अगर आज आप शिव की पूजा करते हैं तो शिव से शक्ति का अद्भुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के साए में चूंकि आज शिवरात्रि, माफ कीजिएगा, सावन का दूसरा सोमवार पड़ा हुआ है, तो ऐसे में बेहद ख्याल रखना होगा जब आप मंदिर जा रहे हैं तो भी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से क्या कुछ हलचल है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी से। दूसरी तरफ मनकामेश्वर धाम से अनूप हमारे साथ में मौजूद है। मनकामेश्वर धाम को जोड़ने का एक और वजह है, आप तमाम दर्शकों को बता दें, क्योंकि कल मनकामेश्वर को एक पत्र भी मिला हुआ था, उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो आज क्या हालचाल है ये जानना बेहद लाजमी होगा। दूसरी तरफ कनखल से हमारे साथ में, कनखल हरिद्वार, तमाम दर्शकों को बता दें जिनको नहीं पता, कनखल शिव जी की ससुराल बोली जाती है। कनखल से हमारे साथ में विकास मौजूद है। सबसे पहले रुख होगा वाराणसी का। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट, क्या हालचाल? देखिए पूजा, मैं जैसा बताना चाहूंगा, आज सावन का दूसरा सोमवार है और काफी हर हर महादेव के नारे गूंज चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन जो है यहाँ पे कोविड गाइडलाइन का नियम है, पालन कराना चाहिए। दूसरे सोमवार में खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। मैं दिखाऊंगा, किसी के चेहरे पे बात नहीं है पूजा, आप देख सकती हैं, किसी के चेहरे पे बात नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से कोई पालन नहीं किया जा रहा, जो कि इसमें मैप बनाया गया है, तो रो बनाया गया है, जिससे कि लोग कोविड गाइडलाइन का 2 गज दूरी का पालन कर सके, जिससे कि कोरोना को बढ़ावा दिया जा सके, आघात न पहुंचे। जी पूजा। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके पास में लौटती हूँ। मनकामेश्वर का रुख करते हैं, अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कल मनकामेश्वर को एक पत्र भी मिला था, उसके बाद कैसी हलचल है? आज दूसरा सोमवार है सावन का। देखिए पूजा, दूसरे सोमवार को चूंकि भक्तों की आज भीड़ कुछ ज्यादा है और साथ ही साथ 2 चुनौतियां हैं। एक तो कोरोना कायदे कानून का पालन करवाना, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था। क्योंकि आपने बताया कि कल जिस तरीके से मनकामेश्वर मंदिर को उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला था, वो तस्वीरें दिखाएंगे। सामने आप देख सकती हैं पूजा, बहुत लंबी कतार लगी है। भक्त काफी लंबी कतार से सुबह 3 बजे से यहाँ लाइन लगना शुरू हो चुका था और साथ ही साथ हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ पूजा आपको दिखाएंगे कि पुलिस आज मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। डिटेक्टर डिटेक्टर जो गेट पे लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगातार वॉच किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक हब बना दिया गया है कि जो सीसीटीवी कैमरे है उस पर निगरानी रखी जा रही है, वहां पर वॉच किया जा रहा है। दूसरी बात पूजा करेंगे कि जिस तरीके से मंदिर में पहले से आशंकाएं थी कि भीड़ बढ़ेगी और दूसरी तरफ जिस तरीके से धमकी भरा पत्र मिला था, तो इसके मद्देनजर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ कोविड कानून का पालन करना 2 बड़ी चुनौती थी पूजा। महंत दिव्यागिरी के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आज व्यवस्थाएं की गई है। खासकर जो 2 चुनौतियां जब एक साथ हो तो कहीं न कहीं मुश्किल बढ़ जाती है। महंत जी, आज 2 चुनौतियां आपके पास है, एक तो कोविड कानून का पालन कराना, दूसरी तरफ जो धमकी भरा कल पत्र मिला था, किस तरीके से उसको देखती है और क्या किस तरीके से पालन करवा रही है? देखिए, चूंकि हम लोगों का सावन माह पूरा ही बहुत व्यस्त रहता है, भक्तों की भारी संख्या रहती है। कोविड का पालन करना तो खैर आदत में आ गया है सारे लोगों का, क्योंकि ये दूसरा वर्ष है। मास्क व्यक्ति लगा के रखे हैं, हम लोग बीच बीच में अनाउंस भी करवा रहे हैं। बिल्कुल, दिव्यागिरी महाराज भी ये निवेदन कर रही हैं तमाम जो भक्तों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा करके रखें, और जनता टीवी की भी यही अपील है। हरिद्वार का रुख करते हैं, कनखल से हमारे साथ में विकास मौजूद है। विकास, कनखल के क्या रंग है? बस शिव जी की ससुराल कही जाती है, माता सती का घर है ये, यहाँ पर ही जो है दक्ष का जो सिर उन्होंने कलम किया था शिव जी ने, तो क्या हलचल है? विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी, विकास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार इनका फ्रेम जूम करके दिखा दें तो बैकग्राउंड की जो हलचल है वो तमाम दर्शकों को नजर आ जाएगी। विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए ठीक है, एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि विकास से हम बात कर सकें, क्योंकि बेहद अहम जगह है ये। धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? प्रशासनिक अधिकारी धर्मेंद्र आपके पीछे नजर आ रहे हैं कि वो तैनात हैं, तमाम जो नियम कानून है उनका पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। तो लोगों की बेहद जिम्मेदारी है कि वो अपना ख्याल खुद रखें। कुछ लोग यहाँ दर्शनार्थी हैं जो इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों कोविड गाइडलाइन पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या कारण, क्यों नहीं लगाया भाई साहब? दर्शन में ऐसी भीड़ है, मास्क नहीं लगाया भाई साहब? कोरोना का डर नहीं है आपको? मास्क नहीं लगाया है आप? तो मुझे देखिए, लोगों को कोरोना का डर नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहाना तमाम तरीके के हैं दर्शनार्थियों के पास। प्रशासन लगातार पूरी मेहनत कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, अनाउंसमेंट के द्वारा समझाया जा रहा है, बोर्डिंग लगाई गई है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन दर्शनार्थियों के मन में न डर है न भय है, वल्ली हर हर महादेव के नारे। ठीक है, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ये इजाजत नहीं दे रही है। इसे लेकर यूपी पुलिस ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। कोरोना संक्रमण की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। मुहर्रम को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश जारी कर दिया गया। दिशा निर्देश में कहा गया है कि ट्रैफिक किसी भी हाल में बाधित ना हो, बैरियर और चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए। गाइडलाइन के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाए। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को धर्मगुरुओं से संवाद बनाने और सभी महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग करने, बीट स्तर पर हालातों की समीक्षा करते हुए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिण उत्तरी इलाके में बने कम हवा के दबाव और क्षेत्र और इसके साथ ही आसपास के इलाकों पर केंद्रित चक्रवाती दबाव की वजह से आगामी 5 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का माहौल बना रहेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। 3 अगस्त को भी ललितपुर और आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। झांसी और आसपास के इलाकों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 4 अगस्त को भी कई जिलों में बारिश का सिलसिला इसी तरीके से अनवरत जारी रहेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव प्रदेश भर में भाईचारा सम्मेलन के साथ ही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी की योजना तैयार करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अब समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम में जुट गई है। अखिलेश यादव ने सीधे आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आप ये निर्धारित कर लें कि आपको भाजपा के विरुद्ध लड़ना है या फिर सपा के। बदायूं में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर तकरीबन 80 साल की वृद्धा को बहाने से घर ले जाकर उसके नाती ने उसके साथ में रेप किया है। सुनने में यह घटना अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन पुलिस की शुरुआती तहकीकात में कुछ हद तक ये मामला सही प्रतीत हो रहा है। जैसे जैसे आरोपी के चुंगल से छूटकर वृद्धा घर पहुंची, परिवार वालों को घटनाक्रम बताया, परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में 2 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं। तो वहीं कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक के स्कूल 16 तारीख से खोले जाएंगे। ये निर्णय रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लिया। शिक्षा विभाग ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाने के निर्देश भी दिए। और सबसे बड़ी बात क्या है इस निर्देश में, ये भी समझिए, सख्त निर्देश दिए गए हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रहने वाली हैं। जिन्हें स्कूल नहीं आना वो नहीं भी आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज देहरादून से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? मैं जहां तक समझ पा रही हूँ आप किसी स्कूल में खड़े हुए हैं।
बिल्कुल पूजा, हम इस वक्त राजधानी देहरादून के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज में खड़े हुए हैं, जहां पर तमाम छात्रों का हमने जायजा लिया कि कक्षाओं में उपस्थिति किस तरह की है। लेकिन जो छात्रों की भूमिका होनी चाहिए थी, स्कूल लंबे समय बाद जरूर खुले हैं और 9 to 12 आज से स्कूल यहां पर ओपन हो गए हैं, लेकिन जो छात्रों की एक स्थिति है वो पूरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। छात्र काफी कम संख्या में स्कूल का रुख जरूर कर रहे हैं और जिस तरह के एक SOP शासन की तरफ से जारी की गई है कि जो छात्र क्लासों में आना चाहते हैं 9 to 12 तक के, वो क्लासों में जरूर आ सकते हैं, लेकिन जो एक ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी वो यथावत जारी रहेगी। और 16 अगस्त के बाद जिस तरह से एक 6th से 8th तक की क्लासेस भी यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी, तो व्यवस्था जरूर बनाने की कोशिश की है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। लेकिन छात्रों की जो उपस्थिति है स्कूल में वो काफी कम नजर आ रही है। हालांकि आज पहला दिन है और किस तरह से छात्रों को लेकर एक जो भूमिका है सरकार की वो होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं एक जो पेरेंट्स के मन में एक डर है कोरोना महामारी को लेकर, वो भी इस वक्त क्लासों के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र कम संख्या में जरूर पहुंचे हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में जब क्लासें व्यवस्थित तरीके से शुरू होंगी और जब थोड़े लोगों में भी और बच्चों के अभिभावकों में भी इस बात का डर है अजीत, कहीं ना कहीं कि आखिरकार जब स्कूल खुल जाएंगे, माहौल इस तरीके का चल रहा है, तो कैसे बच्चे मैनेज करेंगे। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तराखंड कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा। AICC की मीडिया प्रभारी जरिता लेफ्टलांग ने बताया है कि 3 दिवसीय मंथन शिविर 3 से 5 अगस्त तक ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा। विचार मंथन शिविर में राज्य का शीर्ष नेतृत्व एकजुट होकर 2022 विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाला है। इस मंथन शिविर में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बेहद खास की बैठक होगी जिस अभियान का आगाज कांग्रेस करने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि भनेर पानी के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लंबी देखने को मिल रही है। NH की JCB मलबा हटाने में लगी हुई है, तब जाकर रात 8:20 पर हाईवे पर आवाजाही खोली जा सकी है। तस्वीरें देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। तस्वीरें भयावह हैं, डरा रही हैं, लेकिन हालात बारिश के चलते ऐसे ही बने हुए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।